हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम सीए फाउंडेशन के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में, इस श्रृंखला में, इस कड़ी में हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं और वॉइस के अंतर्गत मैं आपको जो 8 टेंस है जिनका पेसिव बनता है, उनमें से प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा चुका हूँ। इसके सारे वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लेना था यार, बट आगे तक यदि नहीं देखे हैं तो आप जो है वीडियो लाइब्रेरी में जाएं और सारे वीडियोस को देखें। आपके लिए एक हल्का सा रिवीजन मैं यहाँ करा देता हूँ कि वॉइस होता क्या है। वॉइस वर्ब का वह रूप होता है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट स्वयं कोई काम कर रहा है या उसके ऊपर कोई काम हो रहा है। यदि वो खुद से कोई काम करता है तो वो एक्टिव होता है। लाइक आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, तो मैं एक्टिव हूँ, एक्टिव मोड पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हूँ और ये एक्टिव वॉइस होगा। मतलब सारे जो 12 टेंस के स्ट्रक्चर हैं आप देखते हैं ना, सब में पहले सब्जेक्ट आता है। मीन्स ऑल दे आर इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट इज एक्टिव देयर। वहीं अगर सब्जेक्ट कुछ ना करे, उसके ऊपर कोई एक्टिविटी हो, वो एक्टिविटी को रिसीव करे, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे, या ऐसे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट प्रधान होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस जो होता है वो होता है पेसिव वॉइस। लाइक इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट, ये पेसिव है क्योंकि जहाँ मेरे को सब्जेक्ट नहीं पता है। मेनली हम देखें अगर तो पेसिव की ज़रूरत उन सेंटेंसेस के लिए होती है जिनके एक्टिव नहीं बनते हैं, पॉसिबल नहीं है, वही पेसिव में बनाए जाते हैं। जैसे कमरे की सफाई की गई, किसने की नहीं पता। ऑल्दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से या उसके आउटलुक से हम देखें तो एक्टिव से पेसिव में, पेसिव से वापस एक्टिव में हम लाते हैं। बट रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि जिनका एक्टिव नहीं बनेगा उन्हीं का पेसिव बनेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, किसी सीधी बात को घुमा फिरा के मैं क्यों कहूँगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट बोलूँगा ना कि अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो वो तो गलत बात हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं, इसका पेसिव कैसे बनता है वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट आप जैसे कि जानते हैं, वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये आपको पता है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी हमने देखा हुआ है। पास्ट परफेक्ट मतलब बहुत ईजीएस्ट स्ट्रक्चर्स है ये, कि क्या बात करें, अगर अपन सब्जेक्ट होता है, देन आता है हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द एंड, ये हम जानते हैं। ठीक है, पेसिव में नंबर 1 नियम मैंने आपको बताया था, आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो पूरे रूल्स आपको पता होंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एंड में लिख दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो शुरू में ले आए, टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैड, परफेक्ट में हमेशा लगाया जाता है बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। ये होगा स्ट्रक्चर। क्योंकि रूल हम जानते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो हेड ऊपर था तो हेड नीचे भी आ गया। परफेक्ट में हमेशा बीन लगाते हैं, BEEN बीन। क्यों? क्योंकि हेड को एक थर्ड फॉर्म चाहिए, एक थर्ड फॉर्म चाहिए पेसिव की, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन लगा दी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा शी हैड बोरोड अ पेन, उसने एक पेन उधार लिया। ठीक है, बोरो उधार लेना है ना, लैंड उधार देना, समझ में आ गया। ध्यान से देखिए, बोरो यानी होता है उधार लेना। मैंने लिया किसी से बोरो और उसने दिया है तो लैंड, ही लेंट मी अ पेन, उसने मुझे पेन उधार दिया। ठीक, आगे चलें तो नंबर 1 नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो शी बन जाएगा हर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो अ पेन आ गया आगे। टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो हेड लग गई, परफेक्ट में लगाते हैं बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि बोरो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बोरोड। थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, मिटा देता हूँ, बोरोड, फिर क्या लगेगा, बाय और हर। ये थर्ड फॉर्म बाय और हर तो लगभग कॉमन है, हर सेंटेंस में मिलेगा ही मिलेगा। चीज़ें समझ में आ रही है ना, आ रही हैं तो स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा, क्योंकि ये फर्दर रेफरेंस के लिए होगा। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स इसके हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट अपने हिसाब से पॉज करके आप लीजिएगा। एक सेंटेंस और देखते हैं। सपोज करते हैं, जैसे कि मैंने कहा एवरीबडी हैड सपोर्टेड अस, कि सबने हमारा सपोर्ट किया था। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट देखिए अननोन है, रूल आप जानते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन, मतलब या सब्जेक्ट अननोन हो या कोई इंडेफिनेट प्रोनाउन हो जिसके बारे में हमको नॉलेज ना हो, तो पेसिव में बदलते समय प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस को आगे लाएंगे तो क्या बन जाएगा वी, फिर लगेगा हैड, परफेक्ट में लगाते हैं बीन, फिर यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका सपोर्टेड,
बाय एवरीबडी नहीं आएगा, सिंस वी नो द रूल, इफ द सब्जेक्ट इज अननोन इट इज नॉट मेंशन्ड व्हाइल चेंजिंग इनटू पेसिव वॉइस। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि पेसिव वॉइस उन टॉपिक्स में से है जो हर एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर CA बट ऑल्सो फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एम आई क्लियर? तो बड़े आराम से ध्यान से इसे समझें और पढ़ें। वीडियो को दो या 3 बार अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर क्वेश्चन होता कि हैड रानी चीटेड यू, कि क्या रानी ने तुम्हें धोखा दिया था। ठीक है, अब इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो देखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब आगे हैं, विच मीन्स दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जब एक्टिव वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो मेरे प्यारे बच्चों पेसिव वाला सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव ही होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, पहला नियम यू को आगे ले आए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दूसरा नियम अपने रानी को एंड में लिख दिया। चूंकि इंटेरोगेटिव है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। अब यू के साथ क्या लगाना है, हैड, पर चूंकि इंटेरोगेटिव फॉर्म में है इसलिए हैड आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले। क्लियर है बात? अब परफेक्ट में लगाते हैं, बीन तो लगा दिया हमने बीन, चीट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, चीटेड, जो कि ऑलरेडी लगी हुई है, और फिर क्या लगा देंगे, बाय, जो कि हर जगह लगभग लगता ही है। तो क्या हो गया, हैड यू बीन चीटेड बाय रानी, क्या रानी के द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया था। समझ में आ गया होगा? आ गया है तो लाइक करके शेयर करना ना भूले, सेशन को शेयर कर दिया करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ें पहुँचे, वो पढ़ें। और शिक्षा के दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट करें, फैला दें लोगों तक, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या जो भी हों जो इंग्लिश के प्रति जागरूक हैं, सीखना चाहते हैं, उन तक फैलाएं। सीखेंगे, मिलके सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब इसमें एक बात और हम देखते हैं, एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आप देखिएगा कि वो एक्टिव है या पेसिव, और अगर एक्टिव है तो उसका पेसिव कैसे बनेगा, और यदि पेसिव है तो एक्टिव कैसे बनेगा। देखें, आगे चलते हैं। अब अगर मैंने कहा आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड, अब यहाँ ध्यान से आप देखिए क्या लिखा है, आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड, हैड के बाद बीन और फिर लगी है थर्ड फॉर्म। ध्यान से देखिए, हैड के बाद बीन और थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस होता तो बीन के बाद आईएनजी फॉर्म लगनी चाहिए थी, जो कि जनरली लगती है, बट यहाँ पर नहीं है। मतलब ये सेंटेंस है पेसिव में। अब पेसिव में है तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो मेंशन ही नहीं किया, बाय लगा के कुछ नहीं है, मतलब पेसिव वॉइस है। लेकिन ऐसा पेसिव वॉइस वाला सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट क्या है, अननोन है, हमको नहीं पता है। अब जो पता है वो देखते हैं। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या बन गया, मी। पेसिव से वापस एक्टिव में बना रहा है, ये सेंटेंस हो गया हमारा पेसिव, क्योंकि बीन के बाद लगी है थर्ड फॉर्म, वापस एक्टिव बनाना है। तो यहाँ पर कोई किसने हमको बताया है, तो क्या जाएगा, समवन हैड, क्या जाएगा यहाँ पर आपका, इन्फॉर्म्ड मी, किसी ने मुझे सूचित किया था। किसने किया हमको नहीं पता है, नहीं पता था इसलिए अपन ने को समवन लगा दिया, या पीपल भी लगाते तो भी चल जाता। अब परफेक्ट था इसलिए हैड लगा दी, हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म लगानी थी, और आई सब्जेक्ट था तो वो क्या बन गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको चेक करके देख लीजिए आप कि इसका वापस पेसिव में बदलने पर वो आता है कि नहीं। मी को आगे लाते हैं, क्या बनता, आई के साथ लगाते हैं हैड, परफेक्ट में लगाते हैं बीन, इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती, इन्फॉर्म्ड। बाय समवन या समबडी, एवरीबडी नहीं आता क्योंकि वो इंडेफिनिट प्रोनाउन था, अननोन सब्जेक्ट था। तो ये मतलब ये पेसिव का एक्टिव जो हमने बदला है वो सही है, और बहुत मज़ेदार तरीके से ये चीज़ आपको समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आई है तो फिर एक बार कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जहाँ पर हम वॉइस सीरीज के किसी अगले टेंस को समझेंगे। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।